राहुल शर्मा अक्षत मेरा नाम है। जो लोग पहली बार परिचित हो रहे हैं, एक मुक्तक सुने। दर्शन, अध्यात्म, पौराणिकता, ये 3-4 मेरे विषय हैं जहाँ से कुछ कुछ लिखने की कोशिश किया करता हूँ। कि हो गए सब शांत, जग में क्या बचेगा। हो गए सब शांत, जग में क्या बचेगा। और कहो एकांत, जग में क्या बचेगा। हो गए सब शांत, जग में क्या बचेगा। और कहो एकांत, जग में क्या बचेगा। और जीते जी जो बच रहा है, फल यही है। जीते जी जो बच रहा है, फल यही है। मृत्यु के उपरांत जग में क्या बचेगा। कि मृत्यु के उपरांत जग में क्या बचेगा। और फिर प्रतिशोध के क्या मायने हैं। मरी जा रही है दुनिया। और फिर प्रतिशोध के क्या मायने हैं। राह बिन अवरोध के क्या मायने हैं। और काश के जीते जी मिल जाता जीवन। काश के जीते जी मिल जाता जीवन। देह पर फिर शोध के क्या मायने हैं। कि देह पर फिर शोध के क्या मायने हैं। और सुने कि आपके इस आचरण से क्या मिलेगा। आपके इस आचरण से क्या मिलेगा। और विवश अंतःकरण से क्या मिलेगा। पार ना लगती शिला यदि सोच लेती। पार ना लगती शिला यदि सोच लेती। एक वनवासी चरण से क्या मिलेगा। कि पार ना लगती शिला यदि सोच लेती, एक वनवासी चरण से क्या मिलेगा। और कुछ एक छंद सुने कि बुद्ध से ही युद्ध हो या नीतियां विरुद्ध हो। कि बुद्ध से ही युद्ध हो या नीतियां विरुद्ध हो तो शुद्ध ही प्रबुद्धता के इत्र से हो जाते हैं। बुद्ध से ही युद्ध हो या नीतियां विरुद्ध हो तो शुद्ध ही प्रबुद्धता के इत्र से हो जाते हैं। करते हैं नाश पापियों का एक और एक पाहन पवित्र से हो जाते हैं। कि भीम से पाषाण तैरते हैं नाम मात्र से ही। श्रेष्ठताओं के ये मानचित्र से हो जाते हैं। और धर्म के निमित्त चित्त क्या विचित्र चित्र है कि राम विश्वामित्र के भी मित्र से हो जाते हैं। कि धर्म के निमित्त चित्त क्या विचित्र चित्र है कि राम विश्वामित्र के भी मित्र से हो जाते हैं। और कुछ एक छंदों की श्रृंखला है। उसके बाद अगर समय रहा और आप लोगों ने इजाज़त दी तो फिर एक कविता सुनाऊंगा। कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, तो उनकी एक संज्ञा है कि वो धर्मराज हैं। तो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे जो भी कष्ट हैं उनको मैं युधिष्ठिर के ही सामने लेके जाऊंगी। हालांकि अर्जुन उनको सबसे प्यारे थे क्योंकि उन्होंने उनको जीता था प्रत्यक्ष रूप से। द्रौपदी कहती हैं युधिष्ठिर से कि पूर्ण राज्य कल का भले हो स्वप्न। पूर्ण राज्य कल का भले हो स्वप्न। किंतु आप दांव पे लगा सभी को आज ना बचा सके। नाम से तो धर्मराज किंतु देखते अधर्म राज में हुआ तो ये समाज ना बचा सके। धिक्कारता है ये समाज आज आपको कि पाप को पछाड़ के ये राज ना बचा सके। और व्यर्थ ही है आपका सामर्थ्य, अर्थ ही बचा है क्या जो आप द्रौपदी की लाज ना बचा सके। कि व्यर्थ ही है आपका सामर्थ्य, अर्थ ही बचा है क्या जो आप द्रौपदी की लाज ना बचा सके। दंभ तोड़ने में ये विलंब कैसा धर्मराज। राज धर्म के निमित्त चित्त को जगाइए। आन बान शान के जो खंड 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 हुए, खंड के अखंड होने की विधि बताइए। और भूल के भी अस्मिता पे शूल ना सुसज्जित हो, लज्जित ना मान हो, ये समाधान लाइए। पौरुष पराक्रम प्रताप पे प्रपंच ये प्रहार है, प्रत्यक्ष तो प्रकोप भी दिखाइए। कि भाग्य में बदी है त्रास दी जो द्रौपदी के वो सदी नहीं युगों युगों के हैं कलंक मानिए। मौन हो सभाएं जो असभ्यताएं देख के भी आप उन सभाओं के गुमान को निकालिए। और मूर्तियों से हैं विराजमान क्या करेंगे न्याय हाय, किंतु आप मेरी ओर दृष्टि डालिए। और साक्ष्य भी थे आप पाप से मिले विलाप में, तो द्रौपदी के श्राप के प्रताप को संभालिए। कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का भी धीर कक्ष डोलने लगा। देख दशा द्रौपदी की वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा। पांच जन्य की सुनी जो गूंजले भुजाओं में, हरेक वीर अस्त्र और शस्त्र तोलने लगा। धड़ गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल, काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। कि काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। और आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। और
तो अगर समय है तो एक कविता आपको सुना देता हूँ। एक कविता सुनाता हूँ मैं, हालांकि मेरा भी मन था कि मैं सुना दूँ। तो एक कविता है कि मानस सबने पढ़ी होगी। मानस में एक चौपाई है, एक दोहा है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो वही इस कविता का आधार है। तो शुरू करता हूं मैं कि अगर कविता में कहीं कहीं, अच्छा उससे पहले मैं 4 पंक्तियां आपको सुना देता हूं कि एक वचन के मान और सम्मान का ये है विषय। बात ये कोई प्रतीक्षित धाम पाने की नहीं है। एक वचन के मान और सम्मान का ये है विषय। बात ये कोई प्रतीक्षित धाम पाने की नहीं है। सत्य ये है कि धर्म पर जो चलेगा वो बचेगा। सत्य ये है कि धर्म पर जो चलेगा वो बचेगा। साधना ये है जटिल विश्राम पाने की नहीं है। और जीवन में जीतने का ढंग ढंग से आ गया तो फिक्र फिर कोई नए आयाम पाने की नहीं है। और गर्व से वनवास को स्वीकार करना, क्योंकि यात्रा राम बनने की है, कोई राम पाने की नहीं है। तो ये पंक्तियां इसलिए थी कि उस कविता की भी मैं भूमिका बना रहा था। और जैसा कि मैंने वो मानस की पंक्तियां आपको सुनाई, उसके बाद मैं कविता शुरू करता हूं कि जब बात धर्म की होगी, धर्म अर्थात कर्तव्य, जब बात धर्म की होगी कोई वाद सहा ना जाएगा। जब बात करेंगे शस्त्रों से संवाद सहा ना जाएगा। कितने सर मरकर अजर अमर इस धरती से हो गए विहीन। ये जीवात्मा मानव की कैसे हो गई कूड़े में विलीन। जाओ जाकर के पुण्य गिनो जो प्राण धरा से चले गए। जिनको ना जाना ना जाएं, जिनको जाना वे भले गए। अपनी अपनी मक्कारी को जाओ जाकर के शून्य करो, और ईंट से ईंट मिलाओ जाकर तुम थोड़ा सा पुण्य करो। ना मैं सत्ता अभिलाषी हूं, ना सत्ता मेरी दासी है। ना मैं सत्ता अभिलाषी हूं, ना सत्ता मेरी दासी है। ये रघुपुत्र तो जन जन के बस मन मंदिर का वासी है। सृष्टि में जल थल और नभ में मर्यादा का मैं हूं स्वरूप। किसने क्या क्या देखा मूर्ख, मैं हूं देवों का देव रूप। भ्रातत्व का मैं परिचायक हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं नायक हूं। भ्रातत्व का मैं परिचायक हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं नायक हूं। देखा मेरा हृदय निर्मल, पावन सी सृष्टि पूर्ण सकल। तीनों लोकों में वंदनीय, ना कृत्य करो अब निंदनीय। मैंने कब मांगा राजपाट, मैंने कब मांगा राजपाट, कब चाहा मैंने ठाट बाट। मैंने कब मांगा राजपाट, कब चाहा मैंने ठाट बाट। तू देख प्रभंजन अब मेरा, अपनी अग्नि कर सावधान। और नाम मेरा सृष्टि मेरी, देखूं कैसे तू है महान। जब नाम मेरा सृष्टि मेरी, देखूं कैसे तू है महान। और ज्यों ज्यों मेरा उठे धनुष, देखें आगे अब बचेगा कुछ। ज्यों ज्यों मेरा उठे धनुष, देखें आगे अब बचेगा कुछ। डगमग डगमग पर्वत डोले, पृथ्वी अपनी सीमा खोले। और बाण मेरा चमके ऐसे, बादल में बिजली हो जैसे। गुर्राऊं जब अंबर के पार, बूंदों की वृष्टि हो अपार। ले ले संभाल अब बाण मेरा, ले देख हृदय पाषाण मेरा। अब तुझ पर बाण चला दूं तो धरती तुझको दिखला दूं तो। ले देख मेरी शक्ति प्रचंड, भूमंडल कांपे अब अखंड। परशुराम के भी समक्ष हम ले सीना तन जाते हैं। भ्राता लक्ष्मण सा संग में हो, हम स्वयं काल बन जाते हैं। धनुष तोड़ शंभू का मैंने कोलाहल सा मचा दिया। और दंभ सागर का भी पल भर में मैंने मिटा दिया। अरे देख विभीषण को भी तो लंका का राज दिया मैंने। और वहीं सुग्रीव को भी उसके सर ताज दिया मैंने। और एक वानर को हनुमान बनने का मार्ग दिखा दिया। नाम गोद कर पत्थर पर, पानी पर सेतु बना दिया। कुलनंदन हूं, रघुनंदन हूं, अभिनंदन हूं, मैं वंदन हूं। और तुम जैसे पापी सर्पों के मध्य खड़ा मैं चंदन हूं। तू भी थोड़ा निष्काम देख, बुद्धि से लेके काम देख। फिर त्याग अहंकारी मन को, और मोक्ष दिखा कुंठित तन को। तूने कितने ही जतन किए मुझको नीचा दिखलाने को। तो ले मैं आया हूं अब के तुझको भी ये बतलाने को, कि अहंकार तो रावण का भी सम्मुख मेरे टिका नहीं। अनगिन दुस्साहस कर बैठा, काल भी उसको दिखा नहीं। है कलयुग, है कलयुग। और कोई इस भ्रम में ना रहे कि ये कलयुग है तो हम कुछ भी कह देंगे और चले जाएंगे। है कलयुग, पर अब भी मेरे अस्तित्व को जो ललकारेगा। ये राम भले मर्यादित है पर हर रावण को मारेगा। ये राम भले मर्यादित है पर हर रावण को मारेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।